Good morning to my dear student. Today we are going to discuss your class 12th history, chapter 2nd, Kings, Farmers and Town. Kings, Farmers and Town. My dear, as you know that what we studied in our previous class, हमने अपनी पुरानी क्लास में क्या पढ़ा? हमने पुरानी क्लासेस में मौर्यन डायनेस्टी के बाद बदलती हुई स्थितियों के बारे में पढ़ा. In our last class, I was discuss the Mauryan Empire, early state, and 2nd century BC to 2nd century AD, some other dynasties who ruled on India, on Indian continent also, like Satavahan, Kusanas. We also discuss about तमलकम रीजन, तमलकम प्रदेश के बारे में हम लोगों ने पढ़ा. किस तरीके से अशोक के अभिलेखों में कुछ तमिलकन राजाओं के नाम का उल्लेख मिलता है. मैंने उनके बारे में चर्चा की. आई वॉज डिस्कस अबाउट दैट द चेल, चोल, पांड्य, केरल पुत्र, सत्यपुत्र, these rulers, their name that was mentioned in Ashokan inscriptions, 2nd and 13th, were clearly explained that they were neither country. But here I want to tell you the one topic which is given in your book, that is the chief and chieftains. According to that, they were small state, छोटे राज्य रहे होंगे ये लोग. इनकी कुछ अपनी सीमाएं रही होंगी. And also, I will discuss the Satavahan, Sakaz and Kusana. Devkul, the one place I mean to say that in UP it means Uttar Pradesh. Mart, and in Afghanistan, or in Pakistan, in Pakistan, and Afghanistan region, Devkul was started, where the Kusana ruler established देवकुल. ये देवकुल क्या था? देवकुल में कुषाण शासकों ने अपनी स्टेचू बनवाई. स्टेचू जो क्या कर रहे थे? डिवेरिटी इंपोज कर रहे थे उनके अंदर. साथ ही साथ उन्होंने कुछ टाइटल, कुषाणा रूलर ने कुछ टाइटल भी रखे हुए. क्या? देवपुत्र. इट मीन्स सन ऑफ गॉड. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. चूंकि कुषाण बाहर से थे और बाहर से आने के कारण उन्होंने अपने अंदर डिविनिटी का आरोपण किया.
ये डिविनिटी का उनके अंदर जो आरोपण हो रहा है, वो कहीं ना कहीं वो ये प्रूव करना चाहते हैं कि हम क्या है, हमारे अंदर राजकीय गुण है, राजत्व गुण है, दैवी गुण है, और हमारी जो इंपॉर्टेंस है उसे समझना पड़ेगा। जनता उसे अपने शासक के रूप में अडॉप्ट करे। सिमिलरली सातवाहंस, no doubt to say that there are also small king, सामंत लाइक, क्या थी? कनों के सामंत, कनवास रूलर, कि ये लोग क्या थे? सामंत थे। कौन? सातवाहंस। और सातवाहनों ने स्पेशली कुछ नाम जैसे सातकर्णी प्रथम, सातकर्णी फर्स्ट, जैसे गौतमी पुत्र सातकर्णी, थर्ड यज्ञश्री सातकर्णी, and fourth, that is very important, वासिष्ठी पुत्र पुलमावी, these rulers also played an important role in Indian history. इनका भी इंडियन हिस्ट्री में एक महत्वपूर्ण योगदान है। इसलिए गौतमी पुत्र सातकर्णी, he was powerful ruler. Here what I'm saying, that the Satvahan rulers, the Gautama Satkarni, the title unique Brahman. And other thing is that what he explained, the Gautama Satkarni, their title given in the Nasik inscriptions, that unique Brahman, Sak Yavan Pehlo Nisudanas, Chairatwas Nirav says Karas, this title is very important. वर्णाश्रम धर्म स्थापित करस, डियर, वो अपने को अद्वितीय ब्राह्मण की टाइटल लेता है, वो अपने को यूनिक ब्राह्मण कहता है। वो अपना उल्लेख इन चीजों में करते हुए कहता है कि उसने भारत में वर्णाश्रम धर्म की स्थापना की, वर्णाश्रम धर्म की स्थापना की। और इस प्रकार भारत में सेकेंड सेंचुरी बीसी टू सेकेंड सेंचुरी एडी, कब? स्पेशली यहां से यहां तक भारत के किन क्षेत्रों में, नॉर्थ वेस्टर्न, नॉर्थ एंड मिड इंडियन कॉन्टिनेंट, एंड वेस्ट एंड स्पेशली वेस्टर्न, इन क्षेत्रों में छोटे छोटे कई सारे साम्राज्यों का इतिहास हमें दिखाई देता है। उन्हीं में से ये थे जिनके बारे में लोगों ने चर्चा की, हम लोगों ने ढेर सारी बातें की। अब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे, चेंजिंग कंट्री साइड। In this topic, we try to understand about the condition of the
society and how society took the king and their status. किस तरीके से जो सोसाइटी थी उसने राजा को लिया, राजा का क्या महत्व था, इन चीजों पे हम अभी इस सेकंड टॉपिक में बात करेंगे. तो आइए सेकंड टॉपिक देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है. सेकेंड टॉपिक है चेंजिंग कंट्री साइड. एंड चेंजिंग कंट्री साइड्स में जो टॉपिक शुरू होगा वो टॉपिक है पॉपुलर परसेप्शन ऑफ किंग. पॉपुलर परसेप्शन ऑफ किंग. ओके, अब ये पॉपुलर परसेप्शन ऑफ किंग को किस आधार पे हम समझे? So, my dear, without any hesitation, you have to understand about the condition of king on the behalf of, on the basis of the literature. During that time, especially the time period, 2nd century BC to 2nd century AD, and later also, literature played a very important role to give us information about the king and their administrative capability and capacity. If you will read a book where clearly explain about that, what did subject think about their rulers? Obviously, inscriptions do not provide all the answer. In fact, ordinary people rarely left account of their thoughts and experiences. Inscriptions, the limitation of inscription, when you will read, you can easily understand about that what inscription is explained. We had never found about that the social condition of the particular time period on the basis of inscriptions. Edicts. It only explained about the opportunity of the king. Inscriptions. That's why your book clearly explained that in fact ordinary people rarely left account of their thoughts and experience. Nevertheless, the historians had tried to solve this problem by examining stories contained the anthologies such as Jatakas and Panchatantra. So, if inscription now give us information regarding information about society, so historians they collected the information with the fact which is compiled in the text, like Panchatantra. And Jatak. Panchatantra, that was written by Vishnu Sharma. And Jataka, that is the Buddhist literature.
It was compiled by the different time, read by the different Buddhist book. But these book gives a very important information. On the basis of that, we can easily understand about the situation of particular time period. एक स्टोरी बताती है आपको, कहता है कि राजाओं के बारे में प्रजा क्या सोचती थी, इसके बारे में हमें अभिलेखों से सूचना नहीं मिल पाती है, इंस्क्रिप्शन से इसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं मिल पाती। तो क्या करना पड़ता है कि राजा तो एक इंफॉर्मेशन इंस्क्रिप्शन में मिल गई, लेकिन जनता राजा के बारे में क्या सोचती है या जनता की कंडीशन कैसी है, इसके बारे में वस्तुतः हमें आंसर जो मिलते हैं साधारण जनता द्वारा राजाओं के बारे में उनके जो विचार हैं, उनके विवरण बहुत कम है हमारे पास, जो ये बताएं कि जनता राजा के बारे में क्या सोचती है। राजा जनता के लिए क्या करता है ये चीजें तो है, लेकिन जनता राजा के बारे में क्या सोचती है ये चीजें हमारे पास बहुत कम है। और इतिहासकार यहाँ पे हिस्टोरियन जो है वो इस समस्या का निराकरण करने का प्रयास करता है। किसकी सहायता से? साहित्यों की सहायता से, लिटरेचर की सहायता से। और वो लिटरेचर सबसे महत्वपूर्ण है। वो कौन थे? वो लिटरेचर हैं समकालीन बुक, टेक्स्ट, जो उस समय के लेख, उस समय की जो संचित साहित्य थे, उसमें कुछ कहानियां, उदाहरण के लिए जातक और पंचतंत्र जैसे ग्रंथों में वर्णित जो कहानियां हैं, जो कथाएं हैं, उनकी समीक्षा करके इतिहासकारों ने पता लगाया कि इनमें से अनेक कथाओं का स्रोत मौखिक किस्से कहानियां हैं, इन्हें बाद में लिपिबद्ध किया गया, लेकिन ये कहानियां उस समय विशेष की स्टोरी बताते हैं, उस समय विशेष को पूरा ओपन करके रख देते हैं। जातक कथाएं पहली सहस्राब्दी ईस्वी के मध्य पाली भाषा में लिखी गई। The Jatak were written in Pali around the middle of the first millennium BC. कब लिखी गई जातक? कहता है मिड फर्स्ट मिलेनियम बीसी। ये वही समय था जब क्रांति हो रही थी। जब इंडियन कॉन्टिनेंट में पॉलिटिकल रिवॉल्यूशन, रिलीजियस रिवॉल्यूशन, इस तरह की कल्चरल एस्पेक्ट्स में बदलाव, सेकेंड अर्बनाइजेशन हो रहा था। ड्यूरिंग दैट टाइम जातक्स दैट वाज कंपाइल्ड, बट इट वाज नेवर बीन दैट कि इट वाज कंपाइल्ड और इट वाज व्हाट कि ये उसी समय लिखा गया, बनाया गया, नहीं। जातक स्टोरी पहले से चली आ रही थी, जनरेशन टू जनरेशन। इट वाज ओरल, but the fixed time is the 6th century BC when it was found in a proper form, written form. इसी कहानी का एक जातक स्टोरी का उल्लेख करता है, वो है गदतिंदु जातक। गदतिंदु जातक गदतिंदु जातक में एक स्टोरी का उल्लेख करता है। ये स्टोरी क्या बताती है? ये स्टोरी जैसे राजा की कहानी सुनाती है। एक राजा उसके राज्य के बारे में बताती है, जहां पे राज्य के लोग बड़े खुश नहीं है, प्रजा राजा से खुश नहीं है। एक बार राजा इसका पता कर लगाने के लिए अपना भेष बदल करके वो प्रजा में आता है, जनता में विजिट करता है। इस दौरान वो जनता में लोगों से बात करता है। आइए बुक में देखते हैं क्या लिखता है, कितनी अच्छी स्टोरी बताता है। कहते हैं वन स्टोरी नोन एज गदतिंदु जातक डिस्क्राइब द प्लीट ऑफ द सब्जेक्ट ऑफ विग्ड किंग।
These include elderly women and men, cultivators, herders, village boys, and even animals. When the king went in disguise to find out what his subject thought about him, each one of them cursed him for their miseries, complaining that they were attacked by robbers at night and by tax collector during the day. To escape from this situation, people abandoned their village and went to live in the forest. My dear, this story gives us very important information that the public, they were living very miserable condition. When king visit, he found that there are a lot of complaint against the king. Their citizens, they cursed the king that during that morning time period we were exploited by tax collectors or the officials which was appointed by the king, and in the night we were looted by robbers, dacoits. So that's why we are helpless to leave this village. It would be better for us if we will settle themselves in the forest, and they started it. उन्होंने जंगलों में अपने को बसाना शुरू कर दिया था. इसी स्टोरी को बताता है, कहता है एज दिस स्टोरी, पहले स्टोरी कहता है गतिंदु जातक एक कहानी में बताया गया कि एक कुटिल राजा को प्रजा किस प्रकार से देखती है और प्रजा की क्या स्थिति रहती है. निश्चित रूप से प्रजा बहुत ही दुखी रहती है. इन लोगों में समाज का हर वर्ग है, वृद्ध महिलाएं, ओल्ड लेडी, किसान, चरवाहे, वर्कर्स, यहां तक कि जानवर, बालक और छोटे छोटे बच्चे सब शामिल हैं. राजा ने अपनी पहचान बदल करके प्रजा के बीच में जाकर ये पता लगाने का प्रयास किया कि जनता उसके बारे में क्या सोचती है, लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं. तो एक बार एक एक करके राजा ने सबसे पूछा और सभी लोगों ने राजा को अपनी प्रॉब्लम शेयर की. एक एक करके अपने दुखों के लिए राजा को ही बुरा भला कहा सभी लोगों ने. उन लोगों ने कहा, उनकी शिकायत थी कि रात में डकैत ऊपर हमला करते हैं तो दिन में कर इकट्ठा करने वाले जो अधिकारी हैं वो हमें लूट ले जाते हैं, और ऐसी स्थिति में बचने के लिए लोग अपने अपने घर को छोड़कर जंगल में बस गए. आई होप यू आर गेटिंग दिस स्टोरी. दिस इज द फाइनेस्ट एग्जाम्पल which gives us information about the common people and their condition during that time. The Gatidu Jatak describes the plight of the subject of wicked king. एक दुष्ट राजा की कहानी को बताते हुए क्लियरली कहता है कि तब these includes elderly women and men, cultivators, herders, village boys, and even animals. When king went to disguise to find out what is subject, king went into disguise to find out what is subject, thought about him, each one of the cursed him their miseries, complaining that they were attacked by robbers at night and by tax collectors during day, and that's results the people was not happy with their kings. जैसा कि
इस कहानी से पता चलता है राजा और प्रजा, विशेषकर जो ग्रामीण प्रजा थी, उसके बीच संबंध अच्छे नहीं थे, बड़े तनावपूर्ण रहते थे, क्योंकि शासक को अपना ट्रेजरी भरने के लिए, राजकोष को भरने के लिए बड़े बड़े टैक्स लगाने पड़ते थे, जिससे किसान खासतौर पर त्रस्त रहते थे, परेशान रहते थे। इस जातक से यह भी पता चलता है कि संकट से बचने का उपाय जंगल की ओर भाग जाना था। इसी बीच करों की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए किसानों ने उपज बढ़ाने के उपाय ढूंढने भी शुरू कर दिए। इस स्टोरी में क्या क्या सूचनाएं थी, अगर आप ध्यान से देखें तो आपको पता चलेगा। इस स्टोरी में कुछ सूचनाएं बड़ी अच्छी हैं, जैसे किंग और देयर पीपल के बीच का संबंध। जनता क्या है, दुखी है। मिजरीज या जनता के पास बहुत सारी कंप्लेन है अपने राजा के प्रति। वो राजा को किस रूप में देखते हैं? कहते हैं कि राजा इज जस्ट लाइक ए एक्सप्लॉइटेटर, शोषण करने वाला है। राजा के लोग जनता का शोषण करते हैं, क्योंकि हमने आपको भी कहानी में बताया कि जब राजा अपना भेष बदल करके जनता के बीच जाता है तो लोग अपनी मिजरीज के बारे में बताते हैं, दुख के लिए बताते हैं। साथ ही साथ ये स्टोरी जो गतबिंदु जातक है, साथ ही साथ एक्सप्लॉइटेशन, माइग्रेशन, करप्शन, एंड सिटी administration. Also explain about tax. टैक्सेशन, जनता के ऊपर पड़ने वाले इन प्रभावों का उल्लेख हम गतबिंदु जातक से आसानी से समझ सकते हैं। आई होप कि आप एक स्टोरी के माध्यम से इतनी सारी चीजों को समझ गए। और इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, एक और चीज, कि द स्ट्रेटजी एम टू इंक्रीजिंग प्रोडक्शन। स्ट्रेटजी यहां लिखते हैं, स्ट्रेटजी एम टू increasing production. Also, these informations we can easily understand about this story, जातक स्टोरी। तो जातक स्टोरी से राजा के बारे में हमें ये सारी सूचनाएं मिली, जनता और राजा के बीच का संबंध पता चला। अब हमें यहाँ पे ये देखना है, जो लास्ट पॉइंट है हमारा, कि स्ट्रेटजीज एम टू इंक्रीजिंग प्रोडक्शन। जो जनता टैक्स से तो परेशान थी, जनता ने टैक्स से को देने के लिए जो मोड ऑफ प्रोडक्शन को अडॉप्ट किया, कि जिससे उनके प्रोडक्शन सरप्लस हो, इंक्रीज करें, जिससे वो आसानी से इन चीज़ों को दे सके, टैक्स को पे कर सके। तो उन बातों का भी हमें जानकारी इस स्टोरी से मिलता है। सो माय डियर, हमने इस टॉपिक को आज खत्म किया। नेक्स्ट टॉपिक हमारा 5.2 है, स्ट्रेटजीज फॉर इंक्रीजिंग प्रोडक्शन।
हम इसको पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में जब हम नेक्स्ट टॉपिक को देखेंगे, स्ट्रेटजीज फॉर इंक्रीजिंग प्रोडक्शन, तो वहाँ हम चीज़ों को समझेंगे, मनुस्मृति को समझेंगे, सुदर्शन लेख को समझेंगे। बट आज के लिए इतना ही। गुड बाय एंड टेक केयर।